नूरपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत गरीब था। उसमें एक बुरी आदत थी। वो बहुत फिजूल खर्च था। जो भी कमाता सब खर्च कर देता, कुछ भी नहीं बचाता। उसकी पत्नी भी वैसी ही थी। दोनों फिजूल खर्च और लोभी थे, इसलिए हमेशा तंगी में रहते थे। सुनिए, कितने दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। क्या करूं, काम बहुत मंदा चल रहा है। समंदर से मछलियां नहीं मिल रही और जो मिलती हैं उनके बहुत कम पैसे मिलते हैं। छोटी मछलियों की तो कीमत भी बहुत कम लगाते हैं। तो आप लोग बड़ी मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? कोशिश करें तो जाल में बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं। बड़ी मछली पकड़ने के लिए समंदर के बीच गहराई में जाना पड़ता है, और तुम जानती हो आजकल मौसम कैसा खराब है। पता नहीं चलता कब तूफान आ जाए, कब मछुआरे गिर जाएं। हमारे गांव में कई हादसे हो चुके हैं। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? भगवान ना करे। मैंने तो बस एक बात कही थी, आप छोटी मछलियां पकड़कर बेचो, हम दाल साग खाकर भी गुजारा कर लेंगे जब तक हालात ठीक नहीं होते। हम तो कुछ भी खा लेंगे, मगर बच्चों का क्या करें? आज तो पिंकी की तबीयत भी बहुत खराब है। उसे तेज बुखार है। वापसी पर उसके लिए दवा जरूर लाना। अगर समय पर दवा न मिली तो बुखार और बढ़ जाएगा। मुझे पता है रूपा, मैं चिंतित हूँ। मैं लौटते समय पिंकी के लिए दवा जरूर लाऊंगा। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जब मोहन समंदर पहुंचा, वहाँ कई मछुआरे खड़े थे। अरे मोहन भैया, कई दिनों से हम रोज सुबह आते हैं और शाम को खाली हाथ लौटते हैं। किसी का काम ठीक से नहीं चल रहा। आपके तो फिर भी कुछ मछलियां मिल जाती हैं, हमारे जाल में तो उतनी भी नहीं फंसती। मोहन उसे नजरअंदाज कर अपनी नाव लेकर आगे निकल गया। आज तेज धूप है, तूफान के कोई संकेत नहीं, इसलिए मैं समंदर के बीच जाता हूँ और वहां से बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मोहन समंदर के बीच पहुंच चुका था और उसने अपना जाल डाल दिया था। वो देर तक इंतजार करता रहा। अब तो समंदर के बीच भी मछलियां नहीं हैं। क्या मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? क्या आज भी बाकी मछुआरों की तरह मेरे बच्चे भी भूखे सोएंगे? भगवान ऐसा ना करे। मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। भगवान का नाम लेकर मोहन ने एक बार फिर से जाल पानी में फेंक दिया था और थोड़ी देर के बाद जब उसने जाल खींचा तो जाल बहुत भारी था। अरे, ये जाल तो इतना भारी है, अकेले मुझसे खींचने से हो भी नहीं रहा। लगता है मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। जब मोहन ने जाल को मुश्किल से बाहर निकाला तो देखकर हैरान रह गया कि उसके जाल में एक सुनहरे रंग का बक्सा था। अरे, मैं तो समझा था कोई बड़ी मछली फंसी है, मगर ये तो लोहे का बक्सा है। अब इस लोहे के बक्से का मैं क्या करूं? मोहन बेजार सा हो गया था। बेजारी से उस लोहे के बक्से को देख रहा था। तब उसके मन में एक विचार आया। ये बक्सा देखने में तो कीमती लग रहा है और कितना चमक भी रहा है। मैं क्यों ना किसी लोहार को जाकर बेच दूं, तो चंद पैसे मेरे हाथ आ जाएंगे। मैं बहुत जल्दी मायूस हो गया हूं। मुझे एक बार इस बक्से को जाकर बेचना तो चाहिए। हो सकता है मुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाए। जब मोहन किनारे पर आता है तो वहाँ से सब मछुआरे जा चुके होते हैं। अरे, ये बक्सा तो बहुत भारी है। मुझे इसे उठाने में इतनी दिक्कत हो रही है। इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। एक बार देखूं तो इस बक्से में क्या है। जब मोहन बक्सा खोलकर देखता है तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के होते हैं। अरे बाप रे, इस बक्से में तो खजाना है, और ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। चलो, अब मैं जल्दी से इसे बंद कर देता हूँ कि कहीं कोई यहाँ पर आ न जाए और इस बक्से को मुझसे छीन न ले। मोहन अपने जाल को उस बक्से पर लपेट देता है ताकि किसी को भी पता न चले कि इस जाल में कोई चीज है। मोहन उसे सिर पर रखकर अपने घर की तरफ तेजी से चलने लगता है। अरे, ये क्या आपने अपने सिर पर रखा हुआ है? लगता है आज भी आपको मछलियाँ नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता, हमारा जीवन बदलने वाला है। हमें वो मिल गया जिसके बारे में लोग सिर्फ अपने सपनों में सोच सकते हैं। ऐसा भी क्या मिल गया पतिदेव? इस गरीब की झोपड़ी में कौन सा कीमती खजाना आ सकता है? हम तो 2 वक्त खाना मुश्किल से खाते हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत अमीर हैं। आज सुबह से रूपा बहुत भूखी थी। उसने अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे दिया था, इसलिए उसे मोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
अगर मेरे पतिदेव चाहते तो वो घर में मछलियां ला सकते थे, मगर वो तूफान से डरते हैं, इसलिए तो वो गहरे पानी में नहीं जाते। एक बार तूफान आ गया तो सब मछुआरों को बाद में समझ में आ गया कि वो समुद्र के बीच में नहीं जाएंगे। अब भला बताओ, क्या ऐसे में गुजारा होता है? हम कब तक भूखे रहेंगे? अरे तुम तो हर वक्त गुस्सा ही करती हो, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता चले कि मैं घर में क्या लेकर आया हूँ। जब उसने अपने सिर से बक्सा उतार कर नीचे रखा और जब उसका ढक्कन खोला तो ये देखकर रूपा की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। अरे बाप रे बाप, इसमें तो बहुत सारा खजाना है। ये आपको कहाँ से मिला पतिदेव? मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए भोजन के लिए समंदर के बीच चला गया तो कोई बड़ी मछली फंस जाए ऐसा सोचा। मछली तो नहीं फंसी, मगर ये खजाना मेरे हाथ आ गया। अब ये हमारा जीवन बदल देगा। ये आपने बहुत अच्छा किया जो बाकी मछुआरों की बात नहीं मानी और समुद्र के बीच में चले गए। देखिए भगवान ने हमारी कैसे मदद की है। अब मैं तुम सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अच्छा खाना भी लाऊंगा, अच्छे कपड़े भी लाऊंगा और तुम्हें बहुत सारे गहने भी लाकर दूंगा। जो तुम कहोगी वो तुम्हें लाकर दूंगा। पतिदेव आप कितने अच्छे हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं। मैं ही बहुत बुरी हूँ जो आज तक आपको समझ ही नहीं सकी। वो सभी बहुत खुश होते हैं। मोहन थोड़ा थोड़ा करके वो सोने के सिक्के शहर में जाकर बेचने लगता है। कभी वो रूपा के लिए बहुत सारे गहने लाता है, कभी अच्छे से खाना लाता है, कभी बच्चों के लिए खिलौने। थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत सारा खजाना बेच देते हैं। अरे पतिदेव, गर्मियाँ आने वाली हैं, घर में एसी भी तो होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए। हम कब तक गर्म पानी पीते रहेंगे? अब हम भी अमीर हो गए हैं, हमारे पास भी खजाना आ गया है। अब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। मोहन घर में एसी, फ्रिज, हर एक चीज लेकर आ जाता है। घर को भी अच्छे से सजा लेता है। अब पीछे थोड़े से सिक्के रहते हैं। ये मोहन भैया के घर के हालात इतने बदल कैसे गए? उनके घर में हर एक चीज आ गई। वो काम पर भी नहीं जाते फिर भी अच्छा खाते हैं। और उनके बच्चे देखो कितने कीमती कपड़े पहन के जाते हैं। ऐसे कपड़े तो गांव में कभी किसी ने नहीं पहने। हाँ हाँ, और रूपा भाभी को देखा, वो कितने गहने पहन के घर से बाहर निकलती हैं और वो अब किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ये सब हुआ कैसे? क्या मोहन भैया के हाथ खजाना लगा है? भगवान ही जाने मोहन भैया के हाथ खजाना लग गया है या फिर उन्हें कहीं पे चोरी करने का मौका, कहीं डाका डाला है इसमें। हमारा क्या, हम तो गरीब मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले हैं। जिस दिन काम मिल जाए उस दिन खाना खा लेते हैं, काम न मिले तो भूखे रात गुजार लेते हैं। अब मुझे कल से काम पर जाना होगा। ऐसा ना हो कि मैं 2-4 दिन और काम पे ना जाऊं और मछुआरे मुझे काम से ही निकाल दे और मछली ना पकड़ने दे। हाँ पतिदेव, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? आप अपना कारोबार करें, आपके पास पैसा तो है ही। आपको क्या जरूरत है मछलियां पकड़ने की? तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो रूपा, मगर मैं क्या कारोबार करूंगा? अब तो इतना ज्यादा खजाना भी नहीं बचा, मुझे तो अनुभव भी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्या करूंगा मैं? अगले दिन बहुत ज्यादा बारिश थी, तूफान भी था। मोहन मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र पर जाने लगा तो रूपा ने उसे रोका। हाँ, वो खजाना मेरे पास था, मगर मैं वो खजाना खर्च कर चुका हूँ। अब उसमें से थोड़े ही सिक्के मेरे पास हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे उस खजाने की बहुत जरूरत थी अपने बच्चों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला और मुझे सच्ची बात बता दी, मगर बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि वो खजाना किसका था और वो तुम्हारे हाथ क्यों लगा और तुम्हें उस खजाने का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए था? वो खजाना मुझे मछलियां पकड़ते वक्त मिला था, वो मेरे लिए भगवान की तरफ से इनाम था और वो सब तो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों पर भी खर्च किए, उनकी खुशी के लिए, जरूरत की हर चीज देने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों को अब जीवन आसान गुजारने के लिए हर चीज मिल चुकी है। बेटा, जब इंसान को कोई चीज मिलती है, कोई खजाना मिलता है, तो उसकी कीमत एक होती है और इंसान को वो कीमत चुकानी होती है। अगर वो उस खजाने का सही इस्तेमाल करे तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस खजाने का गलत इस्तेमाल किया जाए तो उस आदमी को बहुत बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। आप क्या कह रहे हैं?
मैं आपकी किसी बात को नहीं समझ पा रहा। अब उस खजाने की मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी? वो तो मुझे समंदर ने दिया था। अगर वो आपका खजाना था तो वो आपको संभाल कर रखना चाहिए था। आपने वो समंदर में फेंका ही क्यों? बेटा, वो खजाना तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका था। उस खजाने को तुम्हें मिलना ही था, लेकिन तुमने उस खजाने का बहुत गलत इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया? मैंने अपने बच्चों की जरूरतें पूरी की। इसमें क्या करने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ गांव के उन गरीबों की भी मदद करते, उन्हें भी खाना लाकर देते, उनके लिए भी दवा का इंतजाम करते, तो ये बहुत अच्छी बात होती। मेरा मन भी खुश हो जाता कि खजाना बिल्कुल सही इंसान तक पहुंचा। मगर तुमने तो सिर्फ अपने बच्चों का जीवन आसान बनाने की कोशिश की, अपनी पत्नी को खुशियां दी। क्या क्या तुमने बाकी गरीब लोगों का सोचा? उन गरीब मछुआरों का जो तुम्हारे साथ काम करते हैं? क्या तुमने एक बार भी उनकी मदद करने की सोची? तुम जानते हो कि इस समंदर में हर पूर्णिमा की रात को खजाना किसी ना किसी गरीब इंसान को जरूर मिलता है, ताकि वो इंसान अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। जिस दिन तुम्हें खजाना मिला वो भी पूर्णिमा की रात थी। यह खजाना इस समंदर में रहने वाली जलपरियां गरीब लोगों को दे देती हैं। अपने खजाने में से एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए बाहर फेंक देती हैं। इस बार तुम खजाना लेकर गए तो तुम्हें देखता रहा मैं, तुम इस खजाने का क्या करते हो। मगर मुझे बहुत अफसोस है कि तुम बहुत लालची इंसान हो। अपने लालच में आकर बहुत से गरीब लोगों का तुमने हक मारा। अब बताओ, तुम्हें इसकी सजा दी जाए? अब मोहन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। वो जोर जोर से रोने लगा था। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में लालच में अंधा हो गया था। लालच में आकर मैंने दूसरे गरीब लोगों का सोचा ही नहीं। अगर उनकी मदद करता तो उनका जीवन भी आसान हो जाता। आप सही कह रहे हैं। मेरे घर के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, जिनके पास दवा के पैसे भी नहीं, और मैं घर में एसी, फ्रिज और कीमती कपड़े भी बच्चों के लिए खरीदा। खिलौने लाकर ये समझता रहा कि मुझ पर सिर्फ अपने बच्चों का हक है। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं मोहन, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और जब किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता। तुमने जो गलत किया सो किया, अब अपनी गलती को सुधार लो। अपनी पत्नी को भी कहो कि लालच करना बहुत गलत बात है। एक इंसान जितना दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, उनका मन उतना ही शांत रहता है। ये बात कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए और मोहन अपने घर वापस आ गया। आज वो बहुत उदास था, बहुत रो रहा था। रूपा उसे देखकर परेशान हो गई थी। क्या हुआ पतिदेव, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? मोहन ने सारी बात रूपा को बताई तो ये सोचकर वो भी चुप हो गई थी। साधु बाबा ने सही कहा है, हम दोनों लालच में अंधे हो गए थे। लालच में हम दूसरे गरीब लोगों को भी भूल गए। मैं फिजूल में इतने गहने बनवाती रही, इतने कीमती कपड़े लेती रही। अब ये कीमती कपड़े मैं उन लड़कियों को दूंगी जिनकी शादी होने वाली है, ताकि वे अपनी शादी में ये कपड़े दहेज में रख सकें, और कुछ मैं उन लड़कियों को दे दूंगी जिनकी शादी गहने न होने के कारण नहीं हो रही। अब इन लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया था, अपनी सोच को भी बदल लिया, तो उनके मन को शांति भी मिलने लगी थी। मोहन ने खजाने का बाकी हिस्सा गरीब लोगों में बांट दिया था और कुछ गहने और कीमती कपड़े वापस बेच दिए थे और उनसे गरीब लोगों की मदद की। हम ये एसी बेच देंगे, एसी बेचकर हम बहुत सारे पंखे ले आएंगे, कुछ अपने घर में रख लेंगे और कुछ उन लोगों को दे देंगे जो गर्मी में पंखे न होने के कारण पूरी पूरी रात सो भी नहीं सकते। अब जब मोहन ने अपना मन साफ कर लिया, गरीब लोगों की मदद करने लगा, तो उसका जीवन भी आसान हो गया। उसका मन भी शांत होने लगा। उसके जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगी थी। रोजाना वो मछलियां बेचकर आता तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते। अपने पत्नी और बच्चों को पैसे देकर वो बाकी के पैसे गरीब लोगों को दे दिया करता था। गांव में अब सभी मोहन को पसंद करने लगे थे और सभी खुशहाली से अपना जीवन भी गुजारने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें जिंदगी में कोई खजाना या दौलत मिल जाए तो हमें उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। दौलत का असली मतलब
सिर्फ आराम और ऐशो आराम नहीं होता, बल्कि इसका सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम गरीबों, मजबूरों और जरूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। जब हम दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हैं तो न सिर्फ उनकी दुआएं मिलती हैं, बल्कि हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।